नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई 2023 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो वही आज एक आपको खास बात बताएं कि आज हम सिरसा गए थे, चौटाला भी गए, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम में जाना बहुत जरूरी है। खुशी में हम ना जा पाए, लेकिन दुख में जाना बहुत जरूरी है। तो वहाँ गए और समय पर पहुंचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बेटे को भी मैंने कहा भाई समय जो है वो भले ही निकल जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ों ने कहा भी है कि दुर्घटना से देर भली। और मेरी ये कविता भी है छोटी सी 2 पंक्तियों में कि वो गए रफ्तार में और आए अखबार में। तो भैया ऐसा काम नहीं करना। मैंने कहा हिसाब से गाड़ी चलाओ और अपने समय पर पहुंच जाएंगे। 5-7 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं। आज 1.5 साल में पहली बार देरी हुई है ये 7 मिनट की। और मैंने कमेंट में भी देखा भी था, मैं गाड़ी में बैठा था तब आनंद विश्वास जी दिल्ली से जो पहुंच गए हैं और नमस्कार भी कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। वो कह रहे थे कोई बात नहीं, आपको अगर देरी होती है तो भी हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। ये होता है दिल से जुड़ा। और इतने 7 मिनट की देरी होने के बावजूद भी आप पहुंच गए हैं। मैं भी पहुंच गया हूं और आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और हीरो वाधवानी जी जो भीलवाड़ा से हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। आनंद विश्वास जी भी, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से भी पहुंच गए हैं। और रमेश सचदेव आचार्य जी भी उपस्थित हैं। भाई कह रहे हैं कि आपकी कर्मठता को सलाम। हम आपको भी सलाम करते हैं सबको, कि आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कि संदीप कौर ये भी पहुंची हैं। और हीरो वाधवानी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। भाई बहुत बढ़िया, सुंदर तो आपके सबके आने से हुआ। तरुण कुमार दादीश भी उदयपुर से पहुंचे हैं। दीनदयाल जी जय श्री कृष्णा। भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय जांगीड़ भी आ गए हैं बाड़मेर से। भाई स्वागत है आपका। संजय जांगीड़ जी कह रहे हैं नमस्ते, आप सबको नमस्ते, ढेर सारी बधाइयाँ। और वसीम अहमद बहुत दिनों बाद पधारे हैं लखनऊ से। भाई वसीम अहमद नगरामी आप पधारे हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज फिर शुरू करते हैं। आज हिंदी बाल कविताओं का वाचन करें, है ना, क्योंकि आज का दिन जो है गुरुवार का। और मेरे सामने एक किताब है, बहुत ज़बरदस्त प्रतिनिधि बाल कविता संचयन, इमरजेंसी में काम में लेता हूँ। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत ही बढ़िया रचनाकार इस किताब में जुड़े हुए हैं। इसका संपादन किया है दिव्यक रमेश जी ने और ये प्रकाशित की है साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने। तो ये हमारे लिए धरोहर है। और मैं अब आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, बड़ी रोचक, बड़ी मजेदार। कविता का नाम है खाई दाल, है ना। दाल आजकल तो कहते हैं ना क्या बनाए, सब्जी बहुत महंगी हो गई। तो मैंने भी एक इस पर ऊपर एक छोटा सा कोई डुक नाम से एक रचना लिखी है 4 पंक्तियों की, कि सब्जी महंगी होएगी रोज बनावा दाल, सब्जी महंगी होएगी रोज बनावा दाल, और दाल भी भाईला अब होने लागी टाल, दाल भी भाईला अब होने लागी टाल। तो ये कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, शिवचरण सरोहा, और कविता का नाम है खाई दाल। अब इनकी रचना देखिए कविता, और ये रचना प्रकाशित है बाल कविता संचयन, और इसके संपादक हैं डॉक्टर दिव्यक रमेश नोएडा। तो शिवचरण सरोहा की छोटी सी कविता सुनिए आप, बड़ी मजेदार। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कविता का शीर्षक है खाई दाल। खाई दाल, मिर्च लाल और पीटे गाल, नोचे बाल, बुरा हाल। है ना, बिल्कुल बढ़िया। पूरा चित्रण जो है छोटी सी कविता में, बहुत बढ़िया। और अब आप देखिए इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, इनकी कविता देखिए कि बिल्ली का बच्चा
कि रोती रोती मुन्नी आई, टीचर ने की कान खिंचाई। मम्मी ने लड़िया से पूछा किस कारण से हुई पिटाई, क्या तुमने की नहीं पढ़ाई, और या फिर पीएम या फिर पोयम नहीं सुनाई। शायद सब बच्चों ने मिलकर आपस में की हाथापाई, और मुन्नी ने रोकी सुबकाई। सुबक रही थी। तो ये देखो कितना बढ़िया प्रयोग किया है इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर ने, कि मुन्नी ने रोकी सुबकाई, फिर धीरे से बात बताई, और रदिया अपने झोले में रख एक बिल्ली का बच्चा लाई। मुन्नी ने रोकी सुबकाई, फिर धीरे से बात बताई, और रदिया अपने झोले में रख एक बिल्ली का बच्चा लाई। और मैडम जी कक्षा में आई, उन्हें देख बिल्ली घबराई, शायद उसको भूख लगी थी, म्याऊं म्याऊं वो चिल्लाई। और फिर बिल्ली ने उधम मचाई, सबको नानी याद दिलाई, आगे बिल्ली पीछे टीचर, फिर भी उसको पकड़ न पाई। और प्रिंसिपल गुस्से में आई, हमसे उठ बैठ करवाई, हमसे उठ बैठ करवाई। और सुन मुन्नी की बिल्ली गाथा, मम्मी धीरे से मुस्काई। सुन मुन्नी की बिल्ली गाथा, मम्मी धीरे से मुस्काई। भाई बहुत सुंदर इंजीनियर आशा शर्मा गजब लिखती हैं भाई, बहुत बढ़िया। और अभी भोपाल से इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला, और इस मंच के माध्यम से आशा जी को बहुत बहुत बधाई। अब एक कविता मैं आपको सुना जा रहा हूँ, इसमें से मैं चयन कर रहा हूँ हाथों हाथ। और हरिमोहन सारस्वत जी कह रहे हैं वाह दीनदयाल जी, बिल्ली पर शानदार कविता, आशा जी को बधाई। भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये श्रेय जो है इस किताब को है बाल कविता संचयन, जिसके संपादक हैं डॉक्टर दिव्य रमेश नोएडा। तेजपाल उपाध्याय भी आ गए हैं, हरिमोहन जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और एन सिंह गोहिल आप भी पधारे हैं, विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा के आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और नीना सिंह सोलंकी जी पधारे हैं, आप भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत। भाई बहुत बढ़िया, मेरा भी हौसला बढ़ता है आप लोग पधारते हैं तो। अब देखिए ये जो मैं रचना सुनाने जा रहा हूं आपको, फहीम अहमद इसके रचनाकार हैं, और कविता का नाम है दादी अम्मा भूल हुई। कान पकड़कर माफी मांगू, कान पकड़कर मांगू माफी, दादी अम्मा भूल हुई। कान पकड़कर मांगू माफी, दादी अम्मा भूल हुई। चश्मा कहीं छिपाकर मैंने थोड़ी करी शरारत, और रही ढूंढती यहाँ वहाँ तुम, मैं हो गया नदारद। नदारद मतलब मैं गायब हो गया। चश्मा कहीं छिपाकर मैंने थोड़ी करी शरारत, और रही ढूंढती यहाँ वहाँ तुम, मैं हो गया नदारद। और मान रहा मैं मुझसे ही यही हरकत उल जलूल हुई, और कान पकड़कर मांगू माफी, दादी अम्मा भूल हुई। बच्चे ने दादी से भी मजाक किया देखो, और लेकिन माफी मांग रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और छोड़ो भी अब रूठा रूठी, छोड़ो भी अब रूठा रूठी, गुस्सा अपना थूको, और देती हो क्यों बड़ी सजा तुम इस नन्हे मुन्नू को। और मान लिया जो मैंने की थी गलती मुझे कबूल हुई, और कान पकड़ कर मांगू माफी, दादी अम्मा भूल हुई। और पान चबाए देर हुई है, पान चबाए देर हुई है, लो अब कर लो कुल्ला। और देखो दादी मैं लाया हूँ मनपसंद रसगुल्ला, और दादी तुम्हें मनाने की हर कोशिश आज फजूल हुई। कान पकड़ कर मांगू माफी, अम्मा दादी भूल हुई, अम्मा दादी भूल हुई। भाई फहीम अहमद साहब क्या बात है, गजब 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 लिखते हो आप, है ना। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं, नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर। अब कविता का नाम है मम्मी जी क्यों चिल्लाती हो। ये मैंने शायद पहले भी पढ़ी है, लेकिन ये कविता बहुत प्यारी है। कई बार बच्चे कहते हैं ना, कोई कविता कहानी कहती है अंकल वही सुना दो, वही वाली सुना दो। तो आज मैं भी आपको वही वाली कविता सुना रहा हूँ, और शीर्षक है मम्मी जी क्यों चिल्लाती हो। मम्मी जी क्यों बात बात में चिल्लाती हो, और बच्चे ही तुम हैं हम गलती हो जाती है, और सच कहें बुद्धि बात में पछताती है, पर रोना आता है जब तुम गुस्साती हो। और मम्मी जी क्यों बात बात में चिल्लाती हो,
हमें पता है काम बहुत ही निपटाती तुम, और नहीं आराम तनिक भी कर पाती तुम, इसीलिए चिड़चिड़ी हुई हो चिढ़ जाती हो। मम्मी जी क्यों बात बात में चिल्लाती हो, और प्यारी मम्मी काम हमें भी बतलाओ कुछ, प्यारी मम्मी काम हमें भी बतलाओ कुछ, और हाथ बंटाएंगे हमको भी सिखलाओ कुछ, और तुम नाहक ही परेशान हो घबराती हो। मम्मी जी क्यों बात बात में चिल्लाती हो, मम्मी जी क्यों बात बात में चिल्लाती हो। भाई कुमार राजा जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। मेरी इनसे अभी बात भी हुई थी कल, है ना, कई बार दुख सुख की बातें भी करते हैं, और ये कह रहे हैं बहुत खूब, इनको बहुत पसंद है। और नागेश जी की कविता जो है तरुण कुमार दादी जी, इनको भी पसंद आई है। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरी कह रहे हैं रसगुल्ले को शानदार प्रयोग। और दिनेश पंचाल जी बता रहे हैं डूंगरपुर से, भाई स्वागत। और आपकी जो खेत जो कथा संग्रह है उसको अवार्ड मिला है अभी राजस्थान साहित्य अकादमी से, बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से दिनेश पंचाल जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूं, और इसके रचनाकार जो हैं वो है रोहिताश अस्थाना। और रोहिताश अस्थाना जी उत्तर प्रदेश हरदोई से, और इनकी रचना जो है बाबा जी को हुआ जुकाम। बाबा जी को हुआ जुकाम। बाबा जी को हुआ जुकाम, गर्मी में भी हुआ जुकाम, मिला नहीं उनको आराम। बाबा जी को हुआ जुकाम, और ठंडा दही बड़ा था खाया, गर्म चाय का मजा उठाया, नहीं जी पर लगी लगाम। और बाबा जी को हुआ जुकाम, बाबा जी को हुआ जुकाम, और हुई धूप तो गए टहलने, हुई धूप तो गए टहलने, आए तो फिर लगे मचलने, फ्रिज का पानी पिया तमाम। बाबा जी को हुआ जुकाम, बाबा जी को हुआ जुकाम, और बाबा तुरंत दवाई खाओ, ओढ़ो चादर फिर सो जाओ, ताकि आपको हो आराम। और बाबा जी को हुआ जुकाम, और टहलो सुबह सवेरे जाकर, शुद्ध हवा का लाभ उठाकर, करो रोग का काम तमाम। बाबा जी को हुआ जुकाम, बाबा जी को हुआ जुकाम। भाई रोहिताश अस्थाना जी आपको बहुत बहुत बधाई। हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े दिग्गज और बड़े जबरदस्त रचनाकार हैं, बच्चों के बाल मन के जैसा स्वभाव और वैसी रचनाएं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो रचना सुनाने जा रहा हूं, और उसके रचनाकार हैं प्रकाश मनु, फरीदाबाद हरियाणा से। अब देखो आप कविता, ओहो चला गया पानी। लेकिन हमारे हनुमानगढ़ में उधर और सिरसा में उधर तो हालत बड़ी खस्ता हो गई थी भी, पानी 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 पानी, चारों तरफ पानी। लेकिन प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के युवा नागरिक ऐसे जुटे, ऐसे रात दिन ठीक ही पहरा देते, और सबको आराम से तसल्ली से कहा आराम करो, सो जाओ, हम हैं। तो प्रशासन ने और सामाजिक संस्थाओं के जो ऊर्जावान युवा हैं उन सब ने पूरा हौसला रखा और पानी को शहर में नहीं आने दिया। अब आप इनकी कविता देखिए प्रकाश मनु जी की, ओहो चला गया पानी, देखो पानी की शैतानी, ओहो चला गया पानी। अभी बहुत थे काम अधूरे घर भर को, अभी नहाना था, अभी बहुत थे काम अधूरे घर भर को, अभी नहाना था। छुटकू कूद रहा है कब से, उसको पिकनिक जाना था, अभी न पोंछा लगा फर्श पर, बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, और कैसे पूजा अर्चन हो गए, दादाजी भी कुड़े हुए हैं, और भैया जी की सेव अधूरी, देख रहे हैं दाएं बाएं, कुछ गुस्से कुछ गर्मी में है, घूम रहे पापा झल्लाएं, और मम्मी के बर्तन खड़के हैं, पानी पानी पानी, ओह चला गया पानी, ओह चला गया पानी। और बूंद बूंद था टपक रहा, पर अब तो बिल्कुल डब्बा गोल, और नहीं पढ़ाई हुई अभी तक अंग्रेजी हिंदी भूगोल, और कैसे होमवर्क अब होगा, मम्मी चीख रही है रानी, और जा पड़ो से भर कर ले या थोड़ा सा पीने का पानी।
और क्या क्या करूं समझ ना आए, पानी बिना अकल चकराए, उस पर कड़ी धूप के चांटे, सुबह सुबह तबीयत अकुलाए, बिना नहाए शाला जाऊं तुम ही बताओ नानी, ओह चला गया पानी, ओह चला गया पानी। भाई मुझे ये घटना याद आ गई। सरदार शहर में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब आधी बाल्टी भरी और पानी चला गया और मकान ऊंचाई पर था। जब पानी गया तो उसमें से आवाज जो है वो अंदर जा रही थी हवा। तो मैंने नल से नाराज होते हुए कहा, आधा बाल्टी पानी से मैं कैसे नहाऊंगा, तुम ऐसा करो ये पानी भी ले लो। और मैंने वो पानी की बाल्टी नल के पास लगा दी और नल की जो है ना वो घर ऊंचाई पर था तो हवा ले रहा था, वो हवा अंदर जा रही थी। तो मैंने बाल्टी उसके लगा दी तो पूरा पानी जो है वो वापस चला गया। तो पानी गया तो मैंने कहा ठीक है, आधा बाल्टी पानी का मैं क्या करूँ, और नल को वो आधा पानी दे दिया। तो वो बात याद आ गई क्योंकि वो भी एक बचपन की या किशोर अवस्था की एक शरारत का हो, नादानी का हो, है ना। तो वो सरदार सर की घटना याद आ गई। अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूं और वो रचना है दिव्य रमेश जी की और कविता का नाम है सबका प्यारा घर। सदा यही तो कहती हो माँ। दिव्य रमेश जी की रचना सबका प्यारा घर। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, और कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे चिंटी चिंटी दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ने समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता है सबका ही है घर यह प्यारा। सदा सदा से जो भी रहता है सबका ही है घर यह प्यारा। भाई बहुत सुंदर, कितनी प्यारी बात, एक महसूस करने की बात है। और महसूस किया और फिर उसको काव्य में अभिव्यक्त किया, तो ये दिव्य रमेश जी कर सकते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया। इस मंच के माध्यम से इस कविता के लिए दिव्य रमेश जी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक छोटी सी कविता सुनाने का मन कर रहा है। एक कविता अभी गई थी, एक रचना अश्व घोष, और कविता का नाम है नाना नानी। नाना नानी कहो कहानी, समय नहीं है बोली नानी। नाना नानी कहो कहानी, समय नहीं है बोली नानी। फिर मैंने पापा को परखा, बोले समय नहीं है बरखा। भैया पर भी समय नहीं था, उसका मन भी और कहीं था। मम्मी जी भी लेटी लेटी, बोली समय नहीं है बेटी। मम्मी पापा नानी भैया, मम्मी पापा नानी भैया दिन भर करते ताता थैया, और मेरी समझ में नहीं आता है इनका समय कहाँ जाता है। मेरी समझ नहीं आता है इनका समय कहाँ जाता है। अब बताओ, कहानी नहीं सुनाई और मुझे अभी कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले नाती जो है, छोटा नाती दुर्वांक, उसने कहा नाना कहानी सुनाओ। तो मैंने भी पूछा उसको भी कौन सी कहानी सुनाओ, तो बोला हवा की। और मैंने हाथों हाथ लगभग 1.5 मिनट की कहानी सुनाई उसको भी, किस तरह से हवा चली, कितनी तेज चली, कैसे गुस्सा आया, है ना। तो दुर्वांक ने भी अपना गुस्सा दिखाया जो हवा को आया था, है ना। तो वो और हर बात में वो ओंकारा भरता है। तो राजस्थानी में एक कहावत भी है कि ओंकारा बात अच्छी लगे, ओंकारे से बात आगे बढ़ती है ना। तो वो 2 साल का नन्हा सा बालक दुर्वांक भाई छाप छोड़ दी मेरे दिल में। अब मैं सोचता हूँ कि या तो उसके पास जाऊँ, उसके गांव, और या उसको बुलाऊं, तो मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। उसको खूब सारी कहानियां सुनाऊं और वीडियो बना के फिर अपने इसमें लगाऊं, यूट्यूब चैनल दीनदयाल की चौपाल में, आप सब के लिए, आप सब बच्चों के लिए।
आप फिर बच्चों को वो कहानियाँ भी सुनाओ, कविताएं भी सुनाओ, छोटी छोटी कहानियाँ, 1-1, 1.5 मिनट की, 2-2 मिनट की। तो कार्यक्रम खूब लंबा हो गया, यानी कि मैंने जिम्मेदारी से निभाया। 7 मिनट की देरी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दुर्घटना से देर भली, है ना। वो जैसे मैंने पहले अभी कविता सुनाई थी, इन 2 पंक्तियों की मेरी एक कविता, कि वो गए रफ्तार में और आए अखबार में। भाई ऐसा ना करे भगवान किसी के साथ, लेकिन हम अपनी रफ्तार को, है ना, इतना तेज भी न दौड़ाएं, है ना, समय के साथ चलें। ध्यान रखें, कितनी भीड़, कितने तो रास्ते में जानवर मिले, और बीच में ट्रैफिक वालों ने वो गाड़ी को भी रोका, जांच भी की, पूछा और देखा नेट पर गाड़ी के नंबर के हिसाब से बोले जाओ। और इतनी बरसात, और इतना ये रास्ते में जाम हो रहा है, ये रास्ता, कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं वो बड़ी वो बन रही है, बहुत लंबी सड़क बनने जा रही है ना। तो इस तरह का ऐसे अवरोध आते हैं। तो बेटा जो है दुष्यंत भी, उसको भी मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही धीरजाई के साथ, धैर्य के साथ उसने गाड़ी चलाई और लगभग समय पर पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत आभार। मैं कुछ नाम बोल दूं, सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं कि चयनित स्तरीय रचनाओं का सुंदर वाचन, हार्दिक बधाई महोदय, सादर प्रणाम। इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से, अच्छा श्रोता मिलना आजकल कितना मुश्किल है भाई, आप आ गए, और मुझे क्या चाहिए बताओ, आप आए, सब आए हो, सारे जो भी आए सभी अच्छे हैं मेरे लिए, बहुत बढ़िया। और जोधपुर से देखो शिवानी पुरोहित जी भी आ गई हैं, ऊर्जावान कवित्री सब आए हैं, अच्छा लगता है ना। ये हम सीखते हैं एक दूसरे से। हम कोई इस तरह नहीं है कि हम आ रहे हैं तो किसी पर एहसान कर रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ तो कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, और आप भी सीखते हैं, कुछ करते हैं, और अच्छी अच्छी रचना भेजिए आप, है ना। तो अगली बार फिर वाचन करें। और कल राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम 7 बजे, कोई कहानी या कविताओं का, इनमें से कहानी सुनाऊं या कोई कविता सुनाऊं, आप जरूर पधारिएगा। शाम को 7 बजे मिलते हैं। और कल शुक्रवार को दीनदयाल की चौपाल में आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप पधारे, आपका दिल से आभार। कैसे यूं लगता है जैसे मैं आपके साथ बात करता ही रहूं। धन्यवाद।